बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसको आप फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करें। और ये हमारे पास क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ये लिखा हुआ है जी 5x², ये किसके बराबर है जी 15x के बराबर है। इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर आप क्या करें, सबसे पहले ये जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 15x लिखा हुआ है इसको भी आप लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएँ। तो ये आ जाएगा 5x² माइनस 15x, ये किसके बराबर आ जाएगा जी 0 के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है, 5 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 5 के टेबल पर 15 भी आता है। या इस तरह लिख लें, या आप इसको इस तरह लिख लें कि 5x² माइनस 15 को लिख लें 5 मल्टीप्लाई 3 लिख लें, और साथ क्या आ जाएगा जी x, ये बराबर किसके है 0 के बराबर है। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना, दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन इधर से क्या आ जाएगा 5x कॉमन ले लेंगे और बाकी इज इक्वल टू 0 इसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ से अगर 5x बाहर आ जाए तो इधर सिर्फ बचेगा x, और इधर भी 5 और x बाहर आ जाएगा और इधर बच जाएगा -3। अब यहाँ तो ये जो 5x है ये 0 के बराबर होगा, यहाँ x -3 ये 0 के बराबर होगा। तो इधर हम कहेंगे यहाँ तो हमारे पास 5x 0 के बराबर है, और सेकंड नंबर पर यहाँ x -3 ये क्या है जी 0 के बराबर है। तो यहाँ से x का जवाब कितना आ गया, ये -3 इधर आकर +3 हो गया, एक x का ये जवाब आ गया, और ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 5 0 के बराबर होता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर 0 आ जाए तो वो चीज़ 0 हो जाती है। यहाँ यूँ समझ लें 5 में से अगर 0 नंबर लें तो वो किसके बराबर होते हैं, 0 नंबर के बराबर होते हैं। तो इस तरह इसका x का जवाब आ जाएगा। अब इसके बाद आप लिख दें हल सेट, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट लिख देंगे हल सेट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे 0 और 3, और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो वो क्या करेंगे हल सेट की जगह लिख देंगे एस से मुराद सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा 0 और 3। तो इस तरह हमने इसका आंसर निकाल लिया। और ये आप देख लें कि इसके अंदर x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2 है। तो इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उतने x के जवाब आते हैं। ये नहीं आपने करना, आप कहें जी इधर 2x है इधर 1x है, तो यहाँ से एक ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और एक x क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन हल कर दिया, मसलन यूँ अगर लिखा 5x² ये बराबर है जी 15x के, और इस x को अगर आप इस साइड पर ले आएँ और उसके बाद यहाँ से एक x ख़त्म कर दें, आपके जी 5x बराबर है 15 के और x बराबर है 15, और ये वाला 5 इधर आके डिवाइड हो जाए और x बराबर है 3 के, तो ये गलत होगा। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल नहीं करना है। उसकी वजह यह है क्योंकि x की पावर कितनी है 2 है। तो अगर 2 पावर हो या 2 पावर हो तो फिर x के जवाब भी कितने निकालने होते हैं, 2 ही निकालने होते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।